संयम धर्म पर चर्चा किया था कि अपने आप को सीमा में बांध लो, बगैर सीमा के संयम नहीं होता। आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग में भी संयम है, सीमा है। उसने बताया है उत्तम संयम की बात है। पहले क्या है? 5 महाव्रत धारण करना, 5 समिति का पालन करना, 3 गुप्ती का पालन करना, 4 कषाय का निग्रह करना, 5 इंद्रियों को बस में करना। बस हो गया संयम। यदि हमारा संयम नहीं है तो क्या होगा? जिस प्रकार के घोड़े के लिए लगाम, ऊंट के लिए नकील, हाथी के लिए अंकुश, वो गाड़ी के लिए ब्रेक। ये स्थिति मानव की है कि उन पे भी यदि सीमा नहीं है, संयम नहीं है, तो कहते हैं जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी के लिए तो आप जानते होंगे, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। तो आप बताने के लिए आचार्य ने सीमा दी है। वो गृहस्थी के लिए 5 अनुव्रत, 12 व्रत, जैन कुलाचार, यदि नहीं है तो श्रावक की श्रेणी में नहीं है। और मुनि के लिए बताया 5 महाव्रत, 4 कषाय निरोध, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय निरोध। नहीं है तो साधु नहीं है। आचार्य ने सबकी सीमा दी है, मगर मेरी स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। एक बार की घटना ग्रंथ में आती है। महर्षि व्यास, महान ज्ञानी, महान विद्वान, और वे संध्या समय स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय में एक पंक्ति आई, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है और इससे आदमी विचलित हो सकता है। तो व्यास जी ने पेंसिल उठाई, लिखा अज्ञानियों का समूह विचलित हो सकता है। उसने पेंसिल से ग्रंथ में सुधार कर दिया। आज तो पंचम काल है, आप जिनवाणु को जला दो कोई बात नहीं, फाड़ दो कोई बात नहीं, अपने मन की जिनवाणी दो कोई बात नहीं, लेकिन उस जमाने में घटना नहीं हो सकती थी। तो व्यास जी ने अपने मन की बात जिनवाणी में कर दिया, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। और प्रातःकाल लुटिया लेकर जंगल में सोच के ले गए। जब वापसी आए, एक सगड़ी गली थी और एक किनारे पर व्यास जी थे, दूसरी किनारे पर एक षोडशी कन्या थी, जरूर से ज़्यादा सुंदर। उसने व्यास जी को आवाज़ लगाई, व्यास जी ठहर जाओ, गली सकड़ी है, मैं निकलूंगी तो आप ये सो जाओगे। व्यास जी ने उस कन्या को देखा और कहा कोई बात नहीं, मैं साइड हो जाऊंगा। इतना सुनकर वो कन्या चली गई। मात्र 2 शब्द कहे, इंद्रियों का समूह
सबको विचलित कर सकता है। और वे कन्या गायब हो गई। वास्तव में वो कन्या साक्षात सरस्वती थी। एक ज्ञानी ने, जिसने ग्रंथ में चिन्हित किया था, उनको सावधान करने गई थी। अब व्यास जी कहते हैं, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। जब मेरे जैसा भी इंद्रियों के विषय में विचलित हो सकता है, तो जिनवाणी में बिल्कुल ठीक लिखा था। वो जाने के बाद जिनवाणी में वो शब्द ठीक किए। आचार्य कहते हैं यही तो सीमा है। मगर हम इंद्रियों का अधीन हो गए, नहीं जाने क्या करते। आज ना हमें भोजन की सीमा है, ना वस्त्र की सीमा है, ना बैठने की सीमा है, ना बोलने की सीमा है। अब विचार करो क्या होगा जब आपकी सब सीमा समाप्त हो जाएंगी, तो कहाँ जाओगे। आज तो मैं आज स्वाध्याय कर रहा था, उसमें लिखा था चंदन बाला के बारे में कि चंदन बाला कितनी सीमा में थी। सम्राट की बेटी और खड़ी है चौराहे पर वैश्या के अधीन होकर के, क्योंकि उसने अपनी दृढ़ता नहीं तोड़ी थी, सीमित थी, संयम में थी। जब नहीं तोड़ी तो आज वैश्या लीलाम कर रही थी। एक सेठ ने गया, देखा कन्या तो सुशील है, किसी ऊंच कुल की है, किसी मुसीबत में फंसी है, इसलिए यहां खड़ी है। और उसने कन्या से बात करना चाहा, मगर कन्या ने जब तक मौन लिया था, जब तक ये विपदा मौन से रहूंगी। शेर जाके कन्या से कहता, बेटी कौन हो, नमो अरिहंताण। नहीं बोली। कन्या समझ गया, शेर समझ गया कि बालिका धर्मात्मा है, इसे मैं अपनी पुत्री बनाऊंगा। वैश्य से कहा, कितनी कीमत है? इतनी कीमत है, ये पकड़ो, और अपने घर ले आए। जब ही महावीर को उसके पास आना पड़ा, क्योंकि वो दृढ़ थी। मगर आज कोई सीमा नहीं। उसके ग्रंथ में लिखा था, पहले यदि शील पर मुसीबत आती थी और वो परमात्मा को याद करती थी, परमात्मा का देह कोई ना कोई पहुंच जाता था। मगर आज फ्रेंड बनाती है, पहले ही मन में पाप है, पर परमात्मा क्या करेगा? कोई सीमा नहीं है, संयम नहीं है। ये मैं कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहा भैया, भूल जाता हूँ। परमात्मा प्रकाश में ग्रंथ में चर्चा है, लेकिन हम सब सीमा तोड़ दिए हैं। आचार्य कहते हैं, और कुलर काम में क्या है? आपके पास 5 इंद्रिय है, चाहे आप भूल भी जाओ, मगर एक इंद्रिय को याद जरूर रखना, जबान या जिह्वा। ये हमेशा लड़ाई की जड़ है। और रविंद्र सिंह ने कहा भी है, रेहिमन जिह्वा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, आप तो भीतर गई, जूते पड़े कपाल। मगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता। एक बार की घटना, जीभ में और दांतों में विवाद हो गया। दांत कहते हैं सारा परिश्रम हम करते हैं, वस्तु को हम चबाते हैं और वस्तु लेती है।
ये अन्याय है। और दांतों ने जीभ को कुचल दिया। दी बिलबिलाई। अब जीभ कहती है तुमने मेरा अपमान किया है, अब मुझे भी देखना। दांत कहते तू के लिए हम 32, तुझे क्या देखना? अब समय बताएगा। अभी बात हो ही रही थी, सामने से एक पहलवान जी आए, 5-7 गाली दे दी। पहलवान ने एक घुसमाया, 32 ही बाहर, और किले की बन गई खाई। तो आचार्य कहते हैं अपनी जबान पर कंट्रोल करो, चाहे भोजन का हो चाहे बोलने का हो, लेकिन मैं कंट्रोल करना नहीं चाहता। जब तुम्हारे जबान पे कंट्रोल नहीं, जबान कंट्रोल कहाँ होगा? आपको नहीं पता ये मंदिर है, आपको नहीं पता ये महाराज बैठे हैं, आपको नहीं पता है रसोई है, आपको नहीं पता ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ है। जो मर्जी आप बोल देते हैं, क्योंकि आपका जबान के ऊपर, जिह्वा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब भगवान नेमनाथ का समस्रण लगा था और भगवान नेमनाथ ने बताया था द्वारिका जलेगी, जब ये सुना, अपनी शक्ति अनुसार लोगों ने महाव्रतों को धारण किया और कईयों ने अनुव्रतों को धारण किया। प्रद्युम्न कुमार के मन में वैराग आया, अपनी माँ रुक्मिणी के पास गया और कहा माँ मुझे वैराग है, भगवान नेमनाथ ने बताया है द्वारका जलेगी, मैं मुनि बनने जा रहा हूं। माँ रुक्मिणी कहती है क्या माँ को रुआ के जाएगा? तो प्रद्युम्न कुमार कहते हैं माँ मुझे मालूम है तुझे पीड़ा होगी, लेकिन मैं तेरे से वादा करता हूं आज के बाद किसी को माँ नहीं बनाऊंगा, तू मेरी अंतिम माँ होगी। ये थी सीमा, अब मैं इस भव से मोक्ष चला जाऊंगा। मगर आज माँ बेटी की वार्ता देख लो, माँ बेटी की वार्ता देख लो। बेटी कहती है शादी होगी तो यही होगी, तुम्हें जो करना कर लो, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं समझदार हूं, तुम क्या, तुम्हारे जमाने की बात तुम जानो। आपने सुना होगा श्रीमद् रायचंद जी, क्या महान हस्ती, क्या महान ज्ञान। वो हमेशा एक बात, 3 बात कहते थे, सिर पर काल सवार है, दूसरी कहते थे नजर उठाते ही जहर चढ़ता है, और तीसरी बात कहते ही पाँव उठाते ही पाप लगता है। जब पहली बात सिर पर काल सवार है, ये क्या क्या है? तो जवाब देते हैं भरत चक्रवर्ती, पहले भरत चक्रवर्ती, उनके महल में प्रातःकाल घंटे का नाद होता था और कहते थे भयम वर्धतम भयम, भय है, वो 3 बार नाद होता था। सैनिकों ने बुझा चक्रवर्ती भय काहे का? मौत का भय, ये किसको नहीं छोड़ती। यदि हमारे दिमाग में मौत आ जाए हम पाप नहीं कर सकते, किसी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, मगर हम मौत को देखना नहीं चाहते। जब मौत देखने ना देखने कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत तो आएगी। दूसरी बात है नजर उठाती जहर चढ़ता है। आचार्य कहते हैं पैर के नीचे नरक है और सिर के ऊपर स्वर्ग है। आपकी नजर कहाँ है?
यदि आप नीचे देखते हैं, निंद काम देखते हैं तो नरक है, और अपनी नज़र सीमित रखते हैं, विचार में ऊंचता है तो श्री के ऊपर स्वर्ग है। मगर मेरी नज़र क्या है, विपरीति में है, और मैं सही बात को सही बात कहने को तैयार नहीं हूं। पता ही ये कमजोर है, मैं मन चाहे जो भी कह दूं। ग्रंथ भरे पड़े हैं प्रथम योग के प्रथम योग में मुनियों पे श्रावकों ने कितने कितने उपसर्ग नहीं किए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकता। मारो 5 पांडव गर्म लोहे के आभूषण डाल दिए, गज कुमार सिर की अंगीठी बना दिया, बस, क्योंकि उन्हें पता था ये अपनी सीमा में है, ये कुछ कर नहीं सकते। आगे कहते हैं पांव रखते ही पाप होता है। चारों तरफ कर्म के परमाणु भरे पड़े हैं। यदि आपने कहीं भी कुछ किया मन से, वचन से, काय से, तो हिंसा होगी, और वे कर्म के परमाणु तुम्हारी आत्मा में चिपक जाएंगे और वे अपना काम करके मानेंगे। इसलिए क्या कहते हैं, सीमा में रहो। एक हमारी घटना हमारे ग्रंथों में आती है। एक युवक ने कहा, माँ मुझे वैराग है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटे संसार में इससे उत्तम काम नहीं है, मगर चलना आसान नहीं है, न जाने क्या दुर्घटना घट जाए। नहीं माँ मुझे वैराग है। यदि वैराग है तो मेरी 4 बात याद रखना। क्या बात है? अपने घर को मत भूलना। यदि घर भूल जाए तो पड़ोसी का घर याद रखना, तेरा घर मिल जाएगा। और जब खूब भूख लगे तो खा पी लेना। वो जब नींद की सीमा पार हो जाए तो सो जा। बेटा तुम्हारे जैसा था। वो कहता है, माँ मुझे वैराग है। आप घर की बात करती है, सोने की करती है, खाने की करती है, अब तुझे वैराग है ही नहीं। अभी तूने चूने मिट्टी के घर को घर माना है। ये घर का है? घर तो इस शरीर है जिसमें तेरी चेतनात्मा रहती है। यदि तू अपने आप को भूल जाए, चेतनात्मा को भूल जाए, तो शरीर के उपयोग को देख लेना, शरीर का प्रयोग देख लेना, शरीर की स्थिति देख लेना। किसका गलना सलना स्वभाव है तो अपनी आत्मा में पहुंच जाएगा। और जब कई कई दिन का उपवास रखेगा, रस नीरस का पता न चलेगा, ठंडे गर्म का पता न चलेगा, और पेट भर लेगा। जब जागेगा 24 घंटे और नींद आएगी। ठंड हो, गर्मी हो, ककंगर हो, पत्थर हो, आपको नींद आ जाएगी। ये क्या है? तो आचार्य कहते हैं सीमा, संयम। मगर आप विचार करो कितना संयम है। आज तो 7 व्यसन का संयम नहीं है। वैसे मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो 10 लाख नहीं करते हैं, वो तो 11वें दिन करेंगे जो करेंगे। 10 दिन का तो संयम है, मगर संयम जड़ है जब पूरे जीवन में संयम हो। ये 10 दिन का व्रत नहीं है, यदि जीवन में 7 व्यसन का त्याग नहीं है। तो बंधुओं विचार करो, आज तो ना कुलाचार का पता, ना गुटखे का पता, ना शराब का पता, ना मांस का पता, ना तामसिक वस्तु का पता, सब चलेगा क्योंकि हम एडवांस हैं।
पढ़े लिखे हैं महाराज, तुम्हारा तो अनपढ़ थोड़ी है, स्कूल देखे नहीं कहा था। तो आचार्य कहते हैं ये पढ़ा लिखा रखा रह जाएगा, मोक्ष मार्ग में पढ़ा लिखा नहीं चलता, यहाँ संयम चलता है। अरे संयम नहीं है तो राम राम सत्य सत्यवत बोलो, कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। तो बंधुओं विचार करके देखो, आपने सुना होगा खरीदार भील का नाम, जंगल में रहता था, मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, बस निशाना लगा रखा था। महाराज ने बोला सुन भैया, तू भव्य आत्मा है, तुझे मोक्ष जाना है और तू क्या कर रहा है? हिंसा। महाराज ये क्या होता है बताओ तो सही। अकबर से ले ले। महाराज मैं ले नहीं सकता, मेरा काम तो मारने का और खाने का। चलो एक बात कर, तू कौन सा मानेगा? सब खाता हूँ महाराज। कव्य खा, नहीं खा तो कव्य का त्याग कर दे। और कव्य के मार्क्स ने उसे महावीर स्वामी की उसमें समोसे में पहुँचा दिया और कहा अगले भव में मनुष्य पर्याय पाने के बाद देवगति गया, मनुष्य पर्याय पर आया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये है संयम की सीमा। और आपका संयम तो आप जानते हैं आपको कितना बड़ा संयम है। तो बंधुओं समय तो होने लगा, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और ले लेते हैं कि संयम की बात है। आचार्य कहते हैं एक ही बार की बात कि मनुष्य तो मनुष्य की बात सुनता नहीं। शिव भैया ने बताया था जानवरों को संयम है, आपको संयम नहीं है। ग्रंथ में चर्चा आती है एक सियाल महाराज जंगल में थे, श्री सागर सेन, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, बैंड भी बज रहे थे और दर्शन करने के बाद भीड़ आई। एक सियाल ने सोचा ये जा रहे हैं किसी मुर्दे को पटक के गए हैं, चलो मांस खाएंगे। वो सियाल मांस खाने के लिए चला। महाराज ने देखा सियाल भव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। वो सियाल को बुलाया, ये निन्न पर्याय क्यों मिली है मालूम है? तूने पहले पाप किया था और अब भी पाप में लगा है। क्या करना है? अनुवर्त ले ले। उसने अनुवर्त लिए और अनुव्रत में क्या लिया? मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा। किसने? सियाल ने। वो मनुष्य नहीं था, जैन नहीं था, सुरेंद्रनगर में कोठी नहीं थी, जंगल में रहता था। अब मासी भोजन था, अलमारी भी नहीं थी, नोट भी नहीं थे। अनुव्रत ले लिए और उसने पूरे जीवन रात्रि भोजन का त्याग किया। कौन से भोजन का? 4 प्रकार का आहार का। किसने? सियाल ने। और तुम्हें तो मंदिर को भगवान ने इमनात रखे रखो, हमारा क्या मतलब? हमारे पास तो कोठी है, फर्स्ट क्लास एसी लग रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और उसने सूखे पत्ते खाता और प्रासों को पानी पीता। एक बार उसे भोजन नहीं मिला और सूखे पत्ते खाने के बाद में भयानक गर्मी, खुशकी दौड़ गई। बावड़ी में पानी पीने के लिए नीचे उतरा, अंधेरा, रात हो गई। मुनि महाराज को याद किया, ऊपर सूरज देखा, फिर गया, वो 5-6 बार नीचे ऊपर में उसके प्राण पखेर हो गए। लेकिन वो क्या हुआ? हर बार मुनि महाराज को याद करता था। और फिर वो प्रीतिकर नाम का युवक, नाथ नाम का युवक प्रीतिकर राजा घर में जन्म लिया। और फिर वही महावीर भगवान के समक्ष में गया और मुनि बन गया। कैसे?
एक छोटे से नियम से अगर मैं रात को कुछ ग्रहण नहीं करूँगा तो बंधुओं समय हो गया है। क्या बताएं, बताते रहो महाराज, तुम जो मर्जी बताओ, हम तो सुन लेंगे, घर चले जाएंगे और अब इनाम लेंगे जय जय जय। तुम्हारे क्या मतलब? हम तो महाराज, तुम मत सोचना हम तुम्हारे लिए आए, हम तो इनाम के चक्कर में आए, तुम तो बीच में फंस गए। देखो भैया, तुम फंसो ना फंसो, हम तो कहेंगे, और तुम सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो बात सच है वो सच रहेगी। अपनी सीमा बांधो। अभी आपको जैन कुल के 4 नियम है, आपको तो पता ही नहीं। ये महाराज तो बकवास करते रहने, फ्री की खानी, फ्री का रहना, काम धंधा कुछ है नहीं, हमें डांटते रहते हैं। लेकिन जब तक तुम श्रावक नहीं बनोगे आप उच्च कुल में नहीं जा सकते, आपको नीच गति का बंद हो जाएगा। अभी बिलबिलाना, नाली में कीड़े, वहां नेतागिरी नहीं चलेगी, वहां एसी पंखे भी नहीं मिलेंगे, कोठी भी नहीं मिलेगी। आप नाली के कीड़े देख लेना, बस बनना मंदा नियम लेना या मतलब तुम्हारी मर्जी। जैन धर्म के 4 नियम हैं। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के, अपक्ष का त्याग, अपरमात्मा के चरणों में। मगर महाराज छोड़ो, तुम्हें तो ठलवे छोड़ रखा, तुम भी बैठे हो भगवान के पास, हमारे चक्कर में ना फंसो। हम तो अभी 10 दिन निमट जाए, तुम्हें दिखाएं, ठेले वालों को घर ही बुला लेंगे। और ये तुम्हारी तो बात नहीं, मेरी ज़्यादा है। युवक से बूंदा और पहुंच जाएंगे ठेके पे महाराज, ठेके में तो एक के साथ एक फ्री है। और तुम क्या बात करो, तुम्हें क्या पता सीमा मामला का, वहाँ सीमा को तोड़ दी है। तो आचार्य कहते हैं सीमा में आ जाओ। ये उत्तम कुल बार बार मिलने वाला नहीं है, ये पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। छूट गई तो छूट गई। ओम शांति। चलो।